बात करें, आप कोई भी शब्द जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, लीडिंग वेलनेस कंपनी, रिसर्च बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मा कंपनी, भाटिया जी और क्या बोलते हैं आप लोग अपनी कंपनी को? फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, आयुर्वेद, न्यूट्रास्यूटिकल इज अ गुड वर्ड, आयुर्वेद कंपनी, क्योंकि आयुर्वेद आपको पता है कि अभी मैंने एक जगह खाना खाया, 7,000 रुपीज पर प्लेट का खाना था। क्यों था पता है? और खाने में महज 4 सब्जी थी, 1-2 टाइप का सलाद था हार्डली, और टोटल आइटम 10 से ज्यादा नहीं थे। 7,000 रुपीज प्लेट का खाना था। क्या रहा होगा भाई? आई कमाल हो गया। उसके आगे सिर्फ एक शब्द लग गया था, 100% ऑर्गेनिक, और इस नाम से वो फूड प्लेट 7,000 की प्लेट थी। और एक्चुअली वो खाने के बाद अपने को बाहर में कहीं टपरी ढूंढना पड़ा कि अब बची भी भूख कहां से मिटाए। होता ना, 5 स्टार की चाय पियो तो भी मैं रात को कहीं ना कहीं टपरी से मंगवाता हूँ, भाई लेके आओ, वहां की चाय के बिना मजा नहीं आता। तो सार क्या है? आयुर्वेदा इज फैशन। आयुर्वेदा का जो सच है, वो ट्रूथ है, वो एक अलग बात है। आपको पता है योगा का सेशन इंडिया में 2,000 रुपए में हो जाता है महीने का। कितने लोग कोई योगा टीचर विचर या योगा क्लास लगाए हो? कोई लगाया है? कहीं जाता है? क्या लगता है योगा का महीने का? 2,000 4,000 पर पर्सन। वही जब यूएसए में जाते हैं ना, 1 लाख रुपए हो जाता है। उसी के आगे दूसरा वर्ड लग जाता है पावर योगा। कुछ साल पहले हिंदुस्तान का एक कोच वहां गया, उसके पास 20 रॉल्स रॉयस हो गई। वो विक्रम नाम था कोलकाता का, उसने चलाया विक्रम योगा। अभी वो जेल में है, वो एक अलग मैटर है, कुछ दूसरे लफड़ों के कारण, लेकिन वो व्यक्ति सबसे समृद्ध लोगों में से एक हो गया। 20 वही योगा इजी था, वही योगा को जब प्रॉपर पैक किया गया तो योगा करोड़ों का हो गया। एक बात ध्यान रखना, आयुर्वेदा इज अ फैशन। आयुर्वेदा ही कल बिकेगा बेहिसाब रेट्स में। तो जब आप अपनी कंपनी को बोलते हैं एमएलएम कंपनी, उसका स्टैंडर्ड नीचे चले आता है। जाने अनजाने जब आपके मुंह से निकल जाता है ना मैं एमएलएम करता हूं, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं होना चाहिए कि मैं एमएलएम करता हूं। भाई यही चीज की दुकान खोल दी जाए तो अचानक ही कंपनी राइट हो जाएगी? भाई ऐसे ही तो है ना, पूरे हर चीज की बाजार में दुकान खुलती है, उसकी फ्रेंचाइज की ऑफिस खुलती है। लुई फिलिप क्या करता है? शर्ट बनाता है, जो भी कोई भी ब्रांड ले लो, XYZ। टाइटन क्या करता है? एक जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके बाद उसके नीचे डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं। वही तो आप हो, बस आप में व्यक्ति खुद एक दुकान बन जाता है। ये फर्क इतना ही है। तो आपको अपने दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि मैं MLM करता हूं, क्योंकि जब तक आप ये बोलोगे ना, आपको खुद अंदर में डिस्कम्फर्ट होगा। व्हाट्सएप ठीक, तो अच्छे से आप समझिए, आप MLM वाले नहीं है। MLM महज आपका एक बिजनेस मॉडल है। आप बेसिकली एक वेलनेस कंपनी या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी या आयुर्वेदा कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, और आप दूसरे लोगों को रिक्रूटमेंट करके बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। यू आर वेरी वेरी पावरफुल एज कंपेयर टू, देखो मान लो मैं तानिश का डीलर हूं, बात बहुत ध्यान से समझना, हेलो, क्योंकि ये सब आपको समझना क्यों जरूरी है। मैं आपको एंटायरली न्यू थिंकिंग दे रहा हूं। मैंने न्यू थिंकिंग पहले भी एक आध बार दिए, लोग सुनते हैं करते नहीं, लेकिन इतना सा करने से आपका बिजनेस के प्रति रिस्पेक्ट और दूसरे का आपके प्रति रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। तो मान लो मैं तनिष्क का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं एक और डीलर को बना सकूं, उसका पावर कंपनी के पास ही है। आपके बिजनेस में ये पावर किसके पास है? तो आप 2 चीजें कर रहे हो, आप प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो और आपके पास रिक्रूटमेंट का भी पावर है। आप इस मायने में डिफरेंट हो। नाउ तो यहां मैं क्लियर हूं, चेंज द इंट्रो। तो IMC इज नॉट अ MLM कंपनी, इट इज अ सीरियस आयुर्वेदा बेस्ड रिसर्च बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये सोचते साथ आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा। मैं एक डॉक्टर था पहले 10 साल मेरे इसमें, थैंक यू, पहले 10 साल मेरे हॉस्पिटल में बहुत MR आते थे। वो MR अलग अलग कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। मैं सिप्ला से हूँ, मैं मैक्लिओड से हूँ, मैं कोई और कंपनी से, अबॉट से हूँ, ऐसा वो रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जब वो रिप्रेजेंट करते थे तो उनके मन में एक पल भी ऐसा डाउट नहीं होता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता था हम वेल रेपुटेड फार्मा कंपनी के
डिस्ट्रीब्यूटर्स है, MR है, ओरिजिनल मैनेजर है। सेम वे में आप भी एक वेल रेपुटेड आयुर्वेदा बेस्ड, रिसर्च बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? तो पहले सोचने का तरीका बदलो। क्या यहां बदलेगा ना तो ही सब कुछ बदलेगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, यदि किसी घर की टंकी में गंदा पानी होगा, सर 1 करोड़ रुपए का सोने का नल लगा देना, सॉलिटेयर ठोक देना 5 करोड़ का उसमें, तो भी नल खोलोगे तो पानी। और यदि किसी घर की टंकी में साफ पानी होगा तो 20 रुपए का नल लगाओ, आप प्लास्टिक का नल खोलोगे तो पानी। यदि आपकी सोच में अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के प्रति रिस्पेक्ट होगा, तो चाहे छोटी कुर्सी पे बैठो चाहे बड़े पे बैठो, चाहे कोई कैसी बाउंसर डाले, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं राइट कर रहा हूं। राइट सर। एम आई क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट, आप MLM कंपनी में नहीं हो, द फर्स्ट थॉट प्रोसेस। नाउ द सेकंड थॉट प्रोसेस, आप खुद भी नेटवर्कर नहीं हो। आग लगाओ पहले इस शब्द को, डिफरेंस क्रिएट करो। आप नेटवर्कर नहीं हो, अपनी सोच से हटाओ। आप कौन हो? आप एक हेल्थ कोच हो, आप हेल्थ कंसल्टेंट हो, आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो। आप रिस्पेक्ट तो करो अपने व्यापार को। आप कहीं किसी को जाके कोई जैसे बोलता है ना कि अच्छा MLM हो क्या? नहीं, MLM तो हमारा एक बिजनेस मॉडल है, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर हूं। चेंज द वे, क्योंकि जैसे ही आप चेंज करोगे आपके अंदर कुछ बदलेगा, सामने वाले का आपको देखने का तरीका बदलेगा। मैं आपको एक आयुर्वेद कंपनी, आपने कामा का नाम सुना है? किसी ने एयरपोर्ट में कामा के स्टोर्स होते हैं, तो एक कामा के किसी ग्रुप को हम ट्रेनिंग कर रहे थे, उनसे अलाइड ग्रुप को। तो बात में मेरे साथ जो मेरा असिस्टेंट ट्रेनर था, उसने उनको एक दूसरी कंपनी से कंपेयर किया, 2 कंपनी से, और स्टेज में PPT में दिखाया। आप अचरज करेंगे, कामा के 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर खड़े हुए और उन्होंने बोला सर आप हमको गलत कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारे ब्रैकेट के नहीं। सर बात को समझिए, जिससे कंपेयर किया था उसका टर्नओवर कम नहीं था, लेकिन कामा में जो काम कर रहे थे वो क्या बोलते हैं, सर आप हमको गलत कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, हमारे ब्रैकेट का नहीं है। बहुत साल पहले मैं टाटा के शोरूम में गया, उस समय फिएट लीनिया आई थी। आपको किसी को पता है फिएट लीनिया एक गाड़ी थी? फिएट लीनिया, तो आपको बता रहा हूं, वो फिएट कुछ समय के लिए टाटा के शोरूम में बिकती थी। जिसको याद हो कोई ऐसा है, तो टाटा के शोरूम में लीनिया बिक रही थी। तो क्या हुआ कि मैं लीनिया के लिए गया कोई काम से, और मैंने लीनिया को बात में पूछ लिया कि भाई आपके और इंडिगो में क्या फर्क है। और इंडिगो के एक और ऊपर का भी आया था उस वक्त, कोई मांझा, इसमें क्या फर्क है? भाई साहब फिएट वाले ने जवाब नहीं दिया। क्या बोलते हैं, सर आप उनको गलत गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला अरे कोई बात नहीं ना यार, दोनों तो एक ही शोरूम में बिक रहे हो, फर्क तो बताओ। सॉरी सर, यदि आप मेरे से पूछेंगे होंडा सिटी और हमारे में क्या फर्क है, मैं बता सकता हूँ। आप मेरे को बोलोगे इंडिगो हमारे में क्या फर्क है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर, हमने तो कभी कंपेयर ही नहीं किया, हो तो हमारे ब्रैकेट में ही नहीं है। जब आपको कोई हल्की कंपनी से कंपेयर करते हैं, कोई किसी के पास गए, आप बोलेगे ऐसे ही प्रोडक्ट वहां से भी तो था, वहां से, आप बोलेंगे सर ये तो हमारी ब्रैकेट की नहीं है, हम तो इसको डिस्कस भी नहीं करते। मतलब दिस ह्यूज डिफरेंस, क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो जमीन आसमान। छोड़िए ना, आप कोई प्रॉपर इससे आप हमको कंपेयर कीजिए। यानी आप अपना ब्रैकेट खुद सेट कर रहे हो कि मेरे को कंपेयर किससे करो। राइट सर। आप बहुत, तो आप इस बात को, अब उत्तर ही नहीं दो ना। क्या होता है जब हम उत्तर देते हैं ना, हम बात बढ़ाते हैं। जैसे किसी ने आपको बोला बहुत कंपनियां भागी है, अरे सर वो तो हर बिजनेस में बहुत सारी अनएथिकल कंपनी होती है, उसकी क्या बात करें। आपको बताना ही नहीं है ज्यादा क्लियरिटी, आप हो ही नहीं ना उस ब्रैकेट में। यदि मैं सफाई देने बैठा तो मैं कालिख में मुंह डाल रहा हूं, ठीक, और मुंह डालूंगा तो कितना भी करूं कालिख तो लगेगी। और उसको उंगली करने की जगह मिल गई आपको, उसको पता है कहाँ का बटन दबाने से भाव भाव करना शुरू कर देता है। करीब 2 घंटा करने का ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर उड़ा। क्या कंपेयर कर रहे हो, हमारे यहाँ तो बच्चे भी हंसते हैं उस कंपनी में। खत्म एक लाइन में, वो पूछते रह जाएगा क्यों क्यों, छोड़िए ना सर क्या। अब आपका कंपैरिजन में मैं कोई सड़क में जाने वाले एकदम ऐसे ऐसे आदमी से कर दूं, आपको मजा आएगा कि खेल खत्म, बोलेगा नहीं आएगा। तो बात समझिए, चेंज योर इंट्रोडक्शन। यू आर नॉट ए नेटवर्कर,
यू कैन बी। आप लोग कोई वर्ड यूज करते हैं खुद के लिए? क्या वर्ड यूज करते हैं? कौन ने बोला सीरियल एंटरप्रेन्योर? सीरियल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है पता है? जो एक एक करके कंपनी खोलते हैं, उसको बेच देते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, फिर कंपनी खोलते हैं, बेच देते हैं। तो आप सीरियल एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आप सिंपली या तो एंटरप्रेन्योर हो या सिंपली आप एक हेल्थ कोच हो। सिंपल। तो कोई एक वर्ड तय कर लिया जाए। भाटिया जी सोचिए इस पे कि कोई एक वर्ड जो आपके लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो बोलेंगे आई एम फला फ्रॉम फला। क्लियर? नाउ थर्ड, मैं एकदम नई सोच दे रहा हूं आपको, एकदम नई। थिंक बियॉन्ड। आपको पता है मैं फर्स्ट प्रोफेशन से एक डॉक्टर था। हेलो। आज मैं 50 कंपनियों को कंसल्टेंसी देता हूं, जिसमें ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर सेलर, अपैरल मैन्युफैक्चरर सेलर, स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर सेलर, ऐसा करते करते फार्मा मैन्युफैक्चरर। आज 50 कंपनियों को हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। मैंने तो वो सब धंधे नहीं किए। मैं कैसे कंसल्टेंसी देता हूं? अरे मैंने तो हार्डकोर MLM भी नहीं किया, मैं कैसे कंसल्टेंसी दे रहा हूं? आपको बताता हूं, शतरंज कितने लोगों ने खेला है आज तक? खेला है बचपन में कभी? तो जैसे अपन दो लोग शतरंज खेलते रहते हैं और कोई तीसरा जैसे ही आता, बचपन याद करो, अपन उसको क्या बोलते थे? बीच में कुछ नहीं बोलना, चाल नहीं बताना, बोलना मत। वो साला आता है 1 मिनट में खड़ा होता है, ये तो मर रहा है यार। वो 2 जन बैठे हुए, उनको दिखता नहीं है, वो उसी में एनग्रॉस हो जाते हैं एकदम, उनको कुछ दिखना बंद जाता है। तीसरा आता है, उसको बोलता है ये बताऊं क्या चाल, ये देख यहां से गड़बड़। क्योंकि वो तीसरा आदमी जो होता है ना, जो बाहर से देखता है। सोच के देखो, एरियल सर्वे वर्ड सुना आपने? एरियल सर्वे क्या होता है? एरियल सर्वे जब ऊपर से हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, जैसे कहीं बाढ़ आती है तो बोलते नहीं मुख्यमंत्री ने एरियल सर्वे किया, प्रधानमंत्री ने एरियल सर्वे किया। सोच के देखो, जहां पे बाढ़ आई हुई है तो जिसके घर में घुटने तक पानी घुसा है, वो चिल्ला रहा है मैं बर्बाद हो गया, मेरा कारपेट बर्बाद हो गया, मेरे घर में नीचे का सामान बर्बाद हो गया, मेरी गद्दी बर्बाद हो गई, मेरा सोफा बर्बाद हो गया। उसको लग रहा है सबसे बड़ा बाढ़ पीड़ित मैं ही छूं। जिसके कंधे तक पानी, ओ पूरा मेरा ये डूब गया, मेरा सामान डूब गया। अब उसी शहर में ऐसा भी कोई है जिसका एक फ्लोर डूब चुका है, और उसी शहर में ऐसा भी कोई है जिसका पूरा झोपड़ा जलमग्न हो गया, डूब गया। अब मुख्यमंत्री को सबसे पहले मदद कहां करनी चाहिए? अरे बोलो ना भाई, जो पूरा मैक्सिमम इफेक्टेड है। लेकिन जो बाढ़ में चिल्ला रहा है उसको लग रहा है मैं ही मैक्सिमम इफेक्टेड हूं, और जो बाहर से देख रहा है उसको ये पता है कौन सा एरिया ज्यादा डूबा है एंड किसको पहले मदद की जरूरत है। थर्ड पार्टी मैं हूं, मेरे को पहले दिखता है बिजनेस को चलना कैसे। जो वो थर्ड पार्टी, वो खुद बाढ़ में नहीं डूबा है, तो वो इम्पार्शियली देख सकता है कि किसको मदद चाहिए। मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं हूं। मैं बाहर से देख सकता हूं, यार ये ऐसा हो तो ज्यादा सही रहेगा। बाहर से, आज मैं आपको बाहर से बतला रहा हूं, यदि हम अपनी थिंकिंग को, इंट्रोडक्शन को, देन अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे तो बिजनेस चेंज नहीं होगा। एकदम बाहरी व्यक्ति की तरह देखो अपने व्यापार को। तो व्हेन आई से चेंज योर थिंकिंग, आई से आई एम नॉट अ नेटवर्कर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई एम हियर बाय चॉइस, आई एम हियर बाय चॉइस, नॉट बाय कंपल्सन। मतलब मैं अपनी इच्छा से हूं, मजबूरी से नहीं हूं। इच्छा से हम आनंद लेते हैं, मजबूरी से टाइम काटते हैं। राइट कि रॉन्ग? इच्छा से आनंद लेते हैं, हेलो। मजबूरी में क्या प्रभु? मजबूरी में टाइम पास करते हैं। तीसरा, आई एम हेल्पिंग अदर्स नॉट सेलिंग। ये IMC के लिए बोल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंपनी टू कंपनी फर्क आ जाता है। आप किसी को स्वस्थ रख रहे हैं, यदि आपके तुलसी खाने से, यदि आपके हल्दी से कोई व्यक्ति 10, 20, 50 बीमारी से बच पाता है तो यू आर हेल्पिंग देम। यदि आपकी वजह से किसी के घर का करंट एलोपैथी का खर्चा या आने वाले एलोपैथी का खर्चा कम हो पाता है, वो स्वस्थ रह पाते हैं, तो यू आर हेल्पिंग देम। सेलिंग जस्ट उसका एक प्रोसेस है और आप कमा रहे हैं, वो उसका बाई प्रोडक्ट है। ठीक? आई एम प्राउड ऑफ वॉट आई एम डूइंग अनलेस अ नेटवर्कर लाइक यू बिकम्स प्राउड ऑफ वॉट यू आर डूइंग, यू कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल। हमारा गर्व बहुत सिलेक्टिव है। मेरे को देख के बहुत दुख होता है। इसी बिजनेस से लोग अपने माँ बाप का सपना सजा लेंगे, बच्चों का सपना सजा लेंगे, घर लेना है, गाड़ी लेना है, मुंह से नहीं निकलता ठीक से कि हम कर रहे हैं।
सेलेक्टिव निकलता है। आज सुबह भी मैंने बोला कहीं बताएंगे, कहीं नहीं बताएंगे, कहीं पार्ट में बताएंगे। यू आर नॉट प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। इफ आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, मैं उसको बड़ा कैसे करूंगा यार? हाउ विल आई स्केल अप? लोग तो बोलेंगे, किसी भी रूप में बोलेंगे। वो बहुत पुरानी कहानी है ना, एक माँ बाप, एक बेटा, उसके पिताजी और एक गधे को लेके जा रहे थे। बहुत पुरानी कहानी है, 100 बार आई होगी। तो जा रहे थे तो रास्ते में सामने वाला, क्या बेवकूफ है, गधा होते हुए पैदल चल रहे हैं। पिताजी बैठ गए, थोड़ा आगे गए, लोगों ने बोला क्या इतने नन्हे से बच्चे को पैदल चला रहे पिताजी, इतना बड़ा, खुद बैठ गए यार, क्या नॉनसेंस है, बच्चे को बैठाना चाहिए। पिताजी उतर गए, बच्चे को बैठा दिए। थोड़े आगे गए, बोलो बताओ, सीनियर पिताजी है, उम्रदराज पिताजी है, उनको बैठना चाहिए, बच्चा मजे से बैठा हुआ है यंग एज में। दोनों बैठ गए, बोले क्या लोग है, गधे की जान ले लिया। तो सोचो, कुछ भी कर लोगे आप, लोग आपकी बैंड बजाएंगे, तो अपनी पोरसे उनकी छाती पे चलाओ, वही अच्छा है। अच्छा क्या है? पैसे की ना एक आवाज होती है, साले सुनाई नहीं देती लेकिन आवाज होती है। जिसके जिसके पास पैसा आते हैं ना, उसकी जरा ये जितने सामने बैठे इनकी पुरानी फोटो देखना पहले। अभी जो पैसे से स्टाइल आ गई, अब देखो। वैसे तो कोई भी हम लोग अपनी पुरानी फोटो देखेंगे तो ऐसा लगेगा, अरे कैसा बाल था यार मेरा, कैसे कपड़े थे मेरे। जबकि उस वक्त अपने आप को मैं अपन सब सबसे बड़ा हीरो सोचते थे। और आज अपनी पीछे की फोटो देखो तो यार कैसा कपड़ा पहनता था, राइट। तो ये सब में फिल्मी हीरोइनों में आप करिश्मा कपूर को देखे हो कि नहीं? तो कभी एक बार उसकी प्रेम कैदी पिक्चर देखना। कोई देखा है? उसको घर ले जाओगे तुरंत झाड़ू पोछे के लिए, ठीक। मतलब बुरा नहीं मानना, लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, कोई फैन नाराज मत हो जाना। तो सारी है, पैसे की अपनी एक आवाज होती है, पैसे से स्टाइल आती है, पैसे से पावर आता है, पैसे से सब कुछ बदलता है। तो आप कितना ही मुंह से ज्ञान देते रहो भैया, उससे कुछ होना जाना नहीं। समृद्ध हो जाओ, वही सॉल्यूशन। दुनिया के हर ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन प्रॉस्पेरिटी है। कोई कुछ नहीं बोलता जी, 100 खून माफ होते हैं। जैसे जो क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है, टीचर जैसे मस्ती करता है, टीचर नटखट है, और वही जो पढ़ता नहीं है वो मस्ती करते हैं, कल पापा को बुलाओ, तो है एक पैसे के मेहनत नहीं सिखाया तुम्हारी फैमिली में, बुलाओ कल अपने पापा मम्मी को। यानी वही चीज साला पढ़ने वाला करे तो नटखट है, शरारती। कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट आता है ना, 100 खून माफ। भाई समृद्ध हो जाओ, 100 खून माफ। कुछ करो राइट है, लोग कुछ भी ज्ञान दोगे, लोग बोलेंगे वाह वाह एकदम अमृत जैसा बोलता है। और कुछ नहीं है आपके पास, कुछ ज्ञान दोगे, लोग हट ज्ञान पिला, हट यहाँ से। ये नहीं हो सकता है जो डायलॉग मैं दे रहा हूं वही रिक्शा वाला दे दे, आप बोलोगे सुनना चुपचाप रिक्शा चला, ज्ञान मत पिला। और यहाँ बैठ के हेलो हो चिल्ला रहे हैं बैठ के। समृद्धि समाधान है, रिकॉग्निशन ही समाधान है, बाकी कोई समाधान नहीं, सब बेकार है। तो इसीलिए कोई क्या बोल रहा है, जो बोलते हैं ना कवच ववच ओढ़ दो और भागो एकदम तेजी से, कट जब तक कि गाड़ी बंगला सब ना हो जाए, उसके बाद कवच उतारो। हाँ बोल, क्या बोल रहा था तू? हाँ तू बता क्या बोल रहा था? सिंपल बता रहा हूं, अभी ज्यादा सुनोगे मरोगे। इंसुलेट कर लो अपने आप, क्योंकि तुम्हारी उपलब्धि से बड़ा तुम्हारा ईगो है। हर्ट जल्दी हो जाता है, फिर लेट जाते हो घर में चद्दर उड़ के 250 बहाने के साथ। क्लियर? सो सारी है चेंज योर थिंकिंग। और कई कोर्सेज हम लोगों ने आपकी कंपनी में, आपके बहुत सारे होते हैं, कोई कोर्स यदि नहीं होता है तो सुबह से मैंने अभी बताया नहीं है। जैसे कुछ कोर्सेज हमने छोटे छोटे बना के बहुत लो कॉस्ट businessjito.com पे डाले हैं। जिनको एजुकेशन में रुचि है तो थिंकिंग चेंज करने के लिए DWAC करके मैंने कोई चीज बनाई, ठीक है, जिसमें ड्रीम विजुअलाइजेशन कैसे करें, क्या करें, वो यदि आप लोग को जब भी लगे कि हमको एजुकेशन लेना है, वो अवेलेबल है आपके लिए। कुछ कुछ प्रोग्राम की डेट वेट आती रहेगी, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड है। चेंज योर डेली हैबिट्स। आज आपको एक बात बताता हूं, कोई आदमी दुनिया में ज्ञान से बड़ा नहीं हुआ। अच्छा, मैं 100 साल पुराना मेरा सड़ा गला सवाल पूछ रहा हूं। सड़ा गला होता है ना जो सवाल, बताओ मोटा आदमी पतला कैसे होगा? बताओ ना भाई, राज थोड़ी पूछ रहा हूं आपसे। यस, लाइफस्टाइल चेंज करके। हाँ भाई बोलो, मोटा आदमी पतला कैसे होगा? डाइट और एक्सरसाइज, विचारों में परिवर्तन लाके। हाँ, और अपनी आदतों से कम फैट खा के, मतलब डाइट कंट्रोल, और एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, और
अपनी आदतों से हाँ, अपनी आदत से गर्म पानी पिया और नींबू पानी पिया और कुछ पीने का मत बता देना भैया, वहीं तक रुक जाओ, अभी पानी बढ़ता जाएगा नहीं। एलोवेरा, टेबलेट खा के और एलोवेरा और सैटरडे, एक्सरसाइज, सेल्फ कंट्रोल, जंक फूड ना खाए। अच्छा ये बताओ, आपको एक मिनट रुक जाओ धीरज, मेरे को मालूम है सब ज्ञानी यहीं बैठे इसी हॉल के अंदर, आपको देश भी दे देंगे तो आप तो चला लोगे पूरा। अब ये बताओ, आपने जो बताया वो कोई रहस्य है? नो है ये कोई रहस्य? रॉकेट साइंस लाया हो क्या कहीं से? तो फिर इस हॉल में मोटे आदमी क्यों हैं? इस हॉल में ओवरवेट बहुत से लोग हैं, क्यों है? देखो दो चार लोग अपना कोट वोट ठीक करने लग गए, तुरंत रखा, सीधे हो गए एकदम, अचानक से ऐसा बैठे थे, सीधे हो गए एकदम तन के। क्या है, क्योंकि जैसे कई बार नहीं तो फोटो खींचने में कोई ज्यादा टाइम लगाते, साला पेट कितनी देर अंदर रखोगे यार, उसको बोलना पड़ता है जल्दी खींच, बाहर आ जाएगा है। तो अभी फटाफट सब सीधे हो गए है भाई, नहीं? अच्छा आप बताओ, यदि मोटे का पतला होना सीक्रेट नहीं है, वो एक्सरसाइज से होता है, डाइट कंट्रोल से होता है, मेडिटेशन से होता है, विल पावर से होता है, थॉट से, व्हाटएवर, मोटे को पतला करने की इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ की क्यों है ग्लोबली? इफ द सीक्रेट इज सो ओपन, इफ एवरी टॉम डिक एंड हैरी नोस कि भाई पतला कैसे होना है, तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है? इनफैक्ट मैं बता रहा हूं, ये जो बड़े बड़े स्लिमिंग सेंटर में भी जाओगे ना, सारा कार्यक्रम करने के बाद आपको एंड में बोलेंगे सुनिए अब आप डाइट पे कंट्रोल रखिएगा और रोज आपको इतनी देर एक्सरसाइज करना है। आप बोलोगे ताले तो मेरे को पहले से पता था। इसका मतलब यदि सबको पता है मोटा पतला कैसे होगा, उसके बावजूद वो इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ की है, उसके बावजूद इस हॉल में इस वक्त 500 में से 200 लोग ओवरवेट है, 250 लोग ओवरवेट है, इसका मतलब ज्ञान से कुछ नहीं बदलता। नोइंग इज नथिंग, ज्ञान से कुछ नहीं बदलता, बदलेगा सिर्फ एक चीज से, जब वो चीज आदत में आ जाएगी। बिल्कुल, जब वो चीज आदत में आ जाएगी। हम लोग एक वीआईपी नाम का प्रोग्राम कराते हैं, प्रेम जी लोगों ने किया और भी कई लोगों ने किया आपके यहां से। क्या बोलते हैं हम उसमें लोगों को? 70 हैबिट सिखा रहा हूं भाई, दिन के एंड में 5 लेके चले जाना, 2 दिन मेरे साथ रहे डे नाइट, उसके बाद 5 हैबिट लेके जाना, बस उससे ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। एक हैबिट भी बहुत होती है, एक अंधेरे कमरे के लिए एक बल्ब काफी होता है, जलाते साथ रोशनी आ जाती। एक नॉर्मल रूम के लिए एक अगरबत्ती काफी होती है, जलाओ सुगंध आ जाती। एक हैबिट जिंदगी बदल देती है। तो अभी आपको ये सोचना है कि अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए। मैं हर दिन, मेरे फिक्स टाइम पे बिजनेस शुरू होना चाहिए, कितना भी हो मेरे बिजनेस के लिए फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, मैं फिट और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। यदि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आती, तो अरे उस चीज के लिए क्यों परेशान होना जिसको आप सीख सकते हो। हेलो, देखो अभी सारे लोगों का ध्यान उस ट्रे की तरफ चला गया, ये मेरे तक आएगी कि नहीं आएगी भैया, ठीक, खाली यहीं पानी वानी बांट के छोड़ देना सामने में बस। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी, आपके ज्ञान से कुछ नहीं बदलेगा। आप डेली 10 स्पीकर को सुनते रहो वीडियो में, कुछ नहीं बदलेगा। यदि एक उज्जवल पाटनी शो भी आपने देखा है ना, तो आपको उसके बाद अपने से पूछना चाहिए मैं इसके अंदर से एक कौन सी लाइन लेने जा रहा हूं। मैंने सुना, पर आज आप पूरे दिन सुनो, पूरा दिन 10 से 5 सुनोगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या आप पूरा याद रख सकोगे? नो सर। लेकिन आज यहां से जाके क्या चेंज आएंगे, वो चेंजेस आपको यहां से तय करके निकलना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कह दे रहा हूं, जितना नॉर्मल कंजर्वेटिव बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स को डेली स्केड्यूल की जरूरत होती है, उतनी ही आपको है। आपका फिक्स डेली स्केड्यूल, डेली टाइम, डेली हैबिट्स, चाहे हेल्थ हैबिट, चाहे नॉलेज हैबिट, आपकी अपनी जगह पर होनी चाहिए, तो ही आप सफल होगे, ज्ञानबाजी से नहीं होगे। क्लियर? नेक्स्ट, चेंज योर टॉपिक्स। मार्केट में ऐसा हो गया, वो कंपनी भाग गई, ये कंपनी आ गई, ये नेगेटिव, ये सब बात बकवास है, बंद कर दीजिए, कुछ फायदा नहीं होता। जब डिमोनेटाइजेशन आया, डिमोनेटाइजेशन समझे ना, नोट बंद हो गया था, उस समय मैंने एक वीडियो निकाला, भयंकर हिट हुआ। मैंने लोगों को बोला, हर दुकान, हर एंटरप्राइज, हर बिजनेस, हर जगह खाली नोटबंदी की बात हो रही है, आप घंटों घंटों उसमें निकाल देते हैं। अभी वक्त, आप नोटबंदी को चेंज नहीं करा सकते,
अभी वक्त है इस नोटबंदी के टाइम का मैक्सिमम फायदा कैसे उठाएं और आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि आप हमको आप बोल रहे हैं जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में बात मत करो। सिमिलरली मैं आज यहां आपको बोल रहा हूं, आपकी बातें क्या होनी चाहिए। न्यूट्रिशन, इंडिया में न्यूट्रिशन क्या चल रहा है, आपकी बातों से मैं एक अनजान आदमी हूं, मैं आपसे 4 बार भी मिलता हूं ना तो मेरे को आपसे कुछ हेल्थ का सुनाई देना चाहिए। अरे मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, आप में से कोई बहुत सीरियस आदमी है, देखो कैसे इमेज बनती है, भयंकर सीरियस आदमी है, कुछ नहीं करे वो अपने सब व्हाट्सएप ग्रुप में 15 दिन तक सुबह शाम संता बनता के जोक्स डालता है। सुबह शाम संता बनता या और जो भी कैरेक्टर है, हेलो, इनके जोक डालता रहे। 16वें दिन वो किसी पार्टी में जाएगा ना तो कोई उसको बोल देगा आप तो बहुत कॉमेडियन है, कोई जोक सुनाइए। उनको कोई मतलब नहीं वो एक्चुअली कैसा है। आपको कितने, राहुल गांधी का नाम क्या है दूसरा? आपको लगता है वो पप्पू है? कितने लोग मिले हो आप लोग? सर आपको पता नहीं, उसको पप्पू एक मशीनरी ने बनाया। हर नेता के स्पीच में गलतियां होती है, ऐसा नहीं है। सम आर गुड थिंकर, सम आर गुड राइटर, सम आर गुड स्पीकर्स। अब चलते उसका भाषण खत्म भी नहीं होता उसके पहले क्लिप कट के वायरल कैसे होती है। स्टेज पे है वो, अभी खत्म कर रहे हैं, अभी भाषण चल ही रहा है, उसके पहले गलती की क्लिप आ जाती है। कैसे आ जाती है? 200 आदमी उसको पप्पू बनाने में जुटे हैं और हमारे दिमाग में ठोक दिया पप्पू मतलब राजीव गांधी, राहुल गांधी। अभी गूगल में भी डालो साला पप्पू तो राहुल गांधी आ जाता है। बट दिस इज नॉट द ट्रुथ, ब्लडी हेल। आपको पता है इतना लर्नेड आदमी हो, इतना भयंकर रीडर है। जितने ब्यूरोक्रेट पहले इंडिया में जब फॉरेन की बुक्स नहीं आती थी, जितने ब्यूरोक्रेट फॉरेन घूमने जाते थे सबको कंपलसरी था राहुल गांधी के लिए बुक लेके आएंगे। और उनका आधा चैलेंज इस चीज का होता था कि राहुल गांधी को कौन सी बुक दे, क्योंकि हर बुक पढ़ा हुआ था। मैं आपको नया एस्पेक्ट, हम क्या है मूर्ख है, हमको जो मीडिया में 10-20 बार दिखा दे वैसे ही हो जाते हैं। हमारे कौड़ी की अक्कल है, आपकी कोई ओपिनियन है क्या? आपको लगता है आपकी ओपिनियन है? कुछ नहीं, आप जो देखते हो सुनते हो वही ओपिनियन है। आप धीरे धीरे वही घुस जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तभी पूरा देश पप्पू मान लेता है उसको। डाल के देख भी लिए तुम, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ हम इतना बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं भाई, ढूंढ रहे हैं कि गूगल में पप्पू मिलता है कि नहीं। देखो फोकस, ये फोकस है नहीं। ठीक है, तो सर देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं, आप अपनी एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। देखो कैसे है, जैसे कि मान लीजिए आपके 50 व्हाट्सएप ग्रुप है। यदि आप कल सुबह से अपने आप को चेंज कर दो, 2-4 बढ़िया कोट डाल रहे हो, अचानक ही भले पढ़ते पढ़ते ना हो, फोर्ब्स का कोई आर्टिकल डाल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर का .com का कोई आर्टिकल डाल रहे हैं, हार्वर्ड का कोई रिव्यू डाल रहे हैं, 1-2 महीने बाद लोगों से मिलोगे ना, जो पुराने पापी हैं वो जानते हैं आपको, बाकी जो थोड़ा भी नया है बोलेगा यार क्या लर्नेड आदमी, यस सर, राइट कि कौड़ी की अक्कल नहीं आपको जबकि। लेकिन क्या है, ग्रुप में हार्वर्ड डाले हैं, एंटरप्रेन्योर.com डाले, तो जो आपसे मिलेगा इज्जत से बात करेगा। आपकी थिंकिंग क्या है इस बारे में थोड़ा बताइए। अब आपको पता तो कुछ है नहीं, डाला स्टाफ है, ठीक है। मतलब दिस शुड नॉट हैपन है। सार क्या बता रहा हूं, जब आप लोगों से मिलोगे, लोग आपको हर वक्त आपकी डीपी पे सीरियस प्रोफेशनलिज्म देखते हैं, आपकी फेसबुक की पोस्ट पे सीरियस पोस्टें देखते हैं, सिर्फ आईएमसी नहीं। अरे ज्यादा आईएमसी चिल्लाओगे बिकेगा नहीं, दूसरा चिल्लाओ, बीच में आईएमसी डालो। ग्लोबल न्यूट्रिशन में क्या चल रहा है, आयुर्वेद का मेथड क्या है, धीरे से आईएमसी डाले बीच में। तो जो आपका फेसबुक फॉलो कर रहा है, जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस फॉलो कर रहा है, ग्रेजुअली दे विल डेवलप अ सीरियस ओपिनियन अबाउट यू। उनको लगेगा यार ये बंदा बहुत जहीन है, मतलब हमेशा इसी टाइप की बात करते हैं, हमेशा एक ही टाइप की, एकदम जैसे कि स्टेज पे। अपने सोशल मीडिया को स्टेज की तरह इस्तेमाल करो, आपका स्टेज है वो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना, बकवास एक लाइन नहीं। अब आपकी बातें क्या होनी चाहिए, टॉक अबाउट मार्केट ऑफ न्यूट्रिशन, टॉक अबाउट ग्लोबल ट्रेंड चेंज, टॉक अबाउट प्रिवेंशन। यदि आप रोज सुबह 1 महीने तक प्रिवेंटिव आर्टिकल डाल दोगे ना, सुबह उठ के पानी पीने से ऐसा होता है, फला में नींबू डाल के करने से ऐसा होता है, फला 20-25 दिन बाद लोग आपसे सलाह लेने आ जाएंगे। आपसे मैं पूछना चाह रहा था, मेरे को ना आजकल जोड़ में दर्द है, इसका कैसा करूं, डॉक्टर बना देंगे लोग आपको 25 दिन बाद, सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया में 25 दिन तक सुबह शाम वही डालते रहे। व्हाट आई वांट टू से, चेंज योर टॉपिक्स।
कैसे हेल्थ कोच या हेल्थ प्रोफेशनल क्या करेगा, वो हेल्थ अवेयरनेस की बात करेगा, वो प्रिवेंशन की बात करेगा, कैसे जीना चाहिए उसकी बात करेगा। तो जब आप ये बात करेंगे उस दिन से आप नेटवर्कर नहीं रह जाएंगे। हेलो, उस दिन से आप नेटवर्कर। क्लियर? तो देखो, अब ये करोगे ना तो आपके अपना थॉट प्रोसेस भी चेंज हो, आपकी बातों के डायलॉग चेंज होंगे। आप एक दूसरा आदमी जो प्रोस्पेक्ट करने गया और आप प्रोस्पेक्ट करेंगे, आप अलग नजर आओगे क्योंकि आपके डायलॉग अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, आप एक बड़ी कंपनी टाइप की बात करते हो। नेक्स्ट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, चेंज योर कॉम्पिटिटर्स। सर तुलसी ही सब बड़ी बड़ी कंपनी का तुलसी है, आपके कंपटीटर झंडू, डाबर, बैद्यनाथ ऐसे होने चाहिए। कहा है एमएलएम की दुनिया में फंसे हो। और दो चार कंपनी आपके टॉप मैनेजमेंट बताएंगी किसका नाम होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में, लेकिन आपका जो कंपटीशन है, एमएलएम की कोई बात करे, हल्की कंपनी से कंपेयर करे, तो शुरू में बताया सर हमारी तो ब्रैकेट ही नहीं है, वी आर नॉट इन दैट ब्रैकेट। हमारा केवल मॉडल एमएलएम है, बट वी आर ए प्रॉपर एथिकल कंपनी। हमारा इतने यूनिट्स हैं, हमारे इतने प्लांट्स हैं, हम लोग अपनी रिसर्च चीजें बनाते हैं, हमारे पास साइंटिस्ट हैं, हमारे पास पेटेंट है। कुछ पेटेंट वगैरह लिए गए हमारे पास पेटेंट, यही सब बातें करो। कैसे बात करता है आदमी। सर एमएलएम को उड़ाओ दिमाग से, उड़ा दो, आप उसको उड़ाओ, नहीं तो वायरस रहेंगे। और पूरी बातें बदल दो कि जब कोई कंपेयर करना चाह रहे हो, आप बोलोगे कि इससे कंपेयर करें, क्या मतलब है, आप इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए। तो जब आप ये पूरी थिंकिंग बदलोगे ना, आपके क्लोजर का रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। आपको जो प्रोस्पेक्ट है बहुत नॉलेजेबल आदमी के रूप में लेगा, ना कि एक नेटवर्कर के रूप में लेगा जो महज एक प्रोडक्ट सेल करने या जोड़ने आया है। बोलते ना जोड़ने का व्यापार है, तो हमको भी जोड़ना है और उसको भी जोड़ना है, लेकिन कोई जोड़ा जाना नहीं चाहता, तो दूसरे तरीके से हैंडल होता है वो आदमी। तो चेंज योर कॉम्पिटिटर्स। सो फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ, इफ यू डोंट थिंक कि एमएलएम आर योर कॉम्पिटिटर्स, इवन जो आपके बीच में थोड़े सीरियस टाइप के लोग हैं ना, आपकी तो कंपैरिजन सीट भी बड़ी कंपनियों के साथ बन जानी चाहिए। अपने कुछ तो प्रोडक्ट होंगे जो बड़ी कंपनियां भी प्रोड्यूस करती होगी, दो चार कंपैरिजन सीट उनके नाम से बन जानी चाहिए। वो ऐसे इमेजरी वैसे डल के बनी हुई, कहीं रख रहे तो वही घुमा रहे सामने। देखो सामने वाले को, हम जिस बात को कोई भी एक कंट्रोल करता है, या तो वो कंट्रोल करेगा तो हम करेंगे। नैरेटिव कोई भी एक कंट्रोल करता है, यदि मैं कंट्रोल कर रहा हूं ना, तो धीरे से मैं मेरी कन्वर्सेशन में गाड़ी को ले आऊंगा, वैसी बात होगी। आपने कंट्रोल कर लिया, यदि मैं आपके ऑब्जेक्शन के चक्कर में फंस गया तो आप मेरे को घुमा घुमा के मारोगे, राइट? तो आप जब अपने आप को बड़ी कंपनी का, बड़े प्रोडक्ट का, रिसर्च का, मैन्युफैक्चरिंग का, और एमएलएम तो मॉडल है, दिस इज जस्ट, और वी आर एथिकल, बात समाप्त हो गई। आप कोई चिल्लर चवन्नी से कंपेयर होना ही नहीं अपने। तब आप देखो आपके व्यापार का तरीका कैसे बदलता है। नेक्स्ट, चेंज योर डेली शेड्यूल। मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, पॉइंट मैंने पहले बोल दिया कि एक पान ठेला वाला भी ना, सुबह मैंने कहा एक फिक्स टाइम पे व्यापार शुरू करता है। ईमानदारी से मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग डेली फिक्स टाइम पे एमएलएम शुरू करते हो? दो हाथ उठे हैं, और दोनों के अपलाइन से पूछ लूंगा ना तो ये दो भी गिर जाएंगे। चलो सवाल चेंज करता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो इरेगुलर शेड्यूल है, कभी सुबह किए, कभी दोपहर किए, कभी शाम किए, कभी रोज किए, कभी ब्रेक में किए? ईमानदारी से हाथ उठाओ भाई। जिसका दोनों में हाथ नहीं उठा, कहाँ हो? राइट गिराओ। लेकिन वो कभी मस्जिद, जगवार, पोर्शे, बंगला, विदेश यात्रा का सपना देख सकता है क्या? तब भी नहीं देख सकता। हम भाग्यशाली हैं ऐसे व्यापार में। तो ट्रेडिशनल बिजनेस, मैं बार बार कहता हूं, यदि नेटवर्कर, मुझे ना आप टाइम बता दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो मैं बोलते ही रहूंगा, पता ही नहीं चलेगा शाम कब हुई, रात कब हुई। अभी कितना टाइम हो गया? एंड हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विथ मी? 1 आवर। सो क्योंकि आप लोग के बीच में आता हूं ना, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं अंदर से बोलता हूं, घड़ी का काटा ही नहीं समझ आता मेरे को, क्या है क्या है। 10, 20, 50 घर भी बदले ना, जो दुआएं मिलेगी उससे अपना बाई प्रोडक्ट में सब बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सार सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं, आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं बोल बोल के थक गया। यदि नेट जो पूरा फैलाने की ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल नहीं है, मैं इसके विरोध में हूं। मैं कहता हूं नेटवर्कर को ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल की तरह काम करना चाहिए।
व्हेन आई से ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, उसका मतलब जैसे एक पान ठेला वाला फिक्स टाइम पे पान ठेला खोलता है, आपका डेली फिक्स टाइम पे बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। जैसे वो पूजा पाठ करके खोलता है, वैसे ही आपको भी स्टार्ट करने के पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अफर्मेशन करना चाहिए। आज मैं बहुत सारे लोगों का भला करूंगा, आज का दिन शानदार बीतेगा, आज मेरी वजह से इतने लोग स्वस्थ होंगे, इतने घर, आज मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा। जैसे वो करता है वैसा आपको करना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, कोई भी दुकान है, मान लीजिए XYZ, क्या उसके ऐसे दिन नहीं जाते कि उस दिन कोई ग्राहक ना आए? हेलो, क्या ऐसे दिन नहीं जाते ग्राहक ना आए? कोई भी दुकान हो, जाते नहीं जाते? कभी बहुत आंधी है, कोई नहीं आएगा, तूफान है, कोई नहीं आएगा, भयंकर गर्मी पड़ रही, कोई नहीं आएगा, कोई त्योहार का दिन है, कोई नहीं आएगा, फिर भी तो वो अपनी दुकान खोलता है यार, बैठा रहता है। अच्छा, क्या इनके साथ ऐसा नहीं होता? मैं हमेशा कहता हूं यार, आप सोच के देखो, आप लोग एक मतलब हैरानी लगती है मेरे को, जूता खरीदने जाते हो आप, हैं वो मैं कितनी बार ये डेमो दे चुका हूं, है वो आदमी दुकानदार आपके सामने जमीन पे बैठ के आपका जूता खोलता है, आपको जूता पहनाता है, पैर दीजिए हाथ, चलो 2-4 करोड़ की दुकान है उसकी, 20 स्टाफ है वहां, है उसको भाई लोग से लेके, वकील लोग से लेके, पुलिस से लेके, इनकम टैक्स से लेके, सेल टैक्स से लेके, एक्साइज टैक्स, तो GST हो गया, चलो अलग बात है, ये सारा खर्चा करना है उसका अत्याचार भी उसी को बर्दाश्त करना है। उसके बावजूद वो वहां जमीन पे बैठ के, कभी कभी ओनर भी लग जाता है साथ में, छोटे शहरों में Tier 2 Tier 3 में ओनर बैठ जाता है, बड़े शहरों में ओनर काउंटर पर बैठ रहा था, स्टाफ दिखाता है, सर वो आपके पैरों में जूता डालते हैं, 25 जूता देखने के बाद भी कई बार आप जूते नहीं लेते हो, राइट की रॉन्ग है? सोच के देखो, कभी किसी कपड़े की दुकान में जाना, अधिकतर मेल सेल्समैन होते हैं साड़ी वाड़ियां दिखाने के लिए, है वो घर में जो बहुत बड़ा मर्द बनता है ना, वहां पे ये ऐसा साड़ी वाड़ी पहन के, देखिए बहन जी, देखिए कैसा लग रहा है, पीछे से देखिए, मैं आपको लपेट के दिखाता हूँ, ऐसा ऐसा करके लपेट के फिर ऐसा खड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं आदमी? Yes. सर 50 साड़ी दिखाता है, बोलो कितनी बार बिना लिए आते हो? पूछ रहा हूँ, जितनी महिलाएं कितनी बार बिना लिए आते हो? आते हो कि नहीं? पूरी उसकी दुकान टेबल पे आ जाती है। तो भाई जब 50 आदमी तुम्हारे पैर को रगड़ रगड़ के जूता दिखाया है, वो बेचारा घर का सो कॉल्ड मर्द घूम घूम के ये साड़ी देखिए, साड़ी देखिए करता रहा, उसका बच्चा आएगा तो दिखा नहीं पाएगा इस तरीके से उनके सामने, है? उसके बाद जब आप मना करके आ गए, 20-20 करोड़ की दुकानों का इन्वेस्टमेंट है, तो भाई आपको कोई मना कर दिया तो क्या हो गया? मैं पीछे नहीं जाता, मैंने पीछे रेशियो बताया कि 2 व्हीलर कितनी बिकती है, 4 व्हीलर कितनी बिकती है, सारे रेशियोज ओपन किए थे मैं। एक एग्जांपल का रेशियो आपको देता हूं। एक कार शोरूम में दिन में 50 विजिटर आते हैं, मान लीजिए 50 का चाय नाश्ता, एकदम स्मार्ट सेल्स गर्ल्स, स्मार्ट मैनेजर्स, स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट सब कुछ रहता है वहां पे। वो उन्हीं का पेट्रोल जलाते हैं, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके आ जाते हैं। आप ही लोग चल देते हो उस करने के लिए, जबकि पैसा होता नहीं है तो भी चल देते हो। क्यों? सपना देखा है, आज एक बार उस गाड़ी में बैठ के आऊंगा। कितनी बार गए हो? फालतू, बिना पैसा नहीं था तब भी टेस्ट ड्राइव लेना है। हाथ उठाओ ईमानदारी से, हैं? जाते हो कि नहीं जाते हैं? फिर चल देंगे, पैसा पीछे का किस्त उधार पड़ा है वो दिए नहीं हो जनता का, जो ऑलरेडी रोज घंटी बजा रही घर की, और नया कार का टेस्ट ड्राइव लेने चल दिए। उसके बावजूद आप नहीं लेके भी जाते हो ना। कभी उन्होंने ऐसा किया कि शोरूम बंद कर दिया, आज मेरे यहां 10 कस्टमर आए, कोई नहीं लिया, अब मेरा शोरूम 5 दिन के लिए बंद। लेकिन आपको दिन में 5 आदमी मना कर देगा ना, आपका शोरूम बंद हो जाता है 5 दिन के लिए। राइट की रॉन्ग है? कपड़ा खरीदने गए हो, 500 साड़ी दिखा देगा, उसके बाद हमारी महिला क्या बोलेगी, ये ना थोड़ा सकरा पल्लू वाला नहीं है क्या, ये लाइनिंग यदि थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती ना, मुझे ना पिंक का एक डिस्टिंक्ट शेड चाहिए। तो शेड ना जो मैं सोच के आई हूं वो नहीं है। सर उसकी दुकान निकल के टेबल पे आ चुकी, 25 तो खुद ओढ़ पहन लिया है, उसके बावजूद आपका शेड नहीं मिल रहा है और आपने कुछ नहीं किया है जी। क्या क्या पैसा दिया इस बिजनेस में घुसने के लिए? हैं? कुछ किया, कुछ दिया, उसके बावजूद जरा सा कुछ लोग नहीं बोलेंगे। अब यहां पे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस जिस तरीके से ग्राहक आए नहीं आए, बहुत ध्यान से सुनना, जिस तरीके से ग्राहक आए नहीं आए ट्रेडिशनल बिजनेस खुलता है। जिस तरीके से ग्राहक आए नहीं आए
ट्रेडिशनल बिजनेस फिक्स्ड टाइम से फिक्स टाइम तक चलता है। जिस तरीके से ग्राहक ले ना ले, ट्रेडिशनल बिजनेस हर ग्राहक को पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से दिखाता है। वो बोलता है क्या, ओ बहन जी मैं आपको पहचान गया, पिछली 5 बार भी आप आए, वो लेके कुछ नहीं जाते। कभी बोला, उसको मन में पता रहता है, ये हमेशा देखती है, पूरा हिला देती, सिस्टम लेती कुछ नहीं। और आप लोग के बारे में भी ऐसे ही है, ये अभी झाटेगा 500 आइटम लेगा कुछ नहीं, उसके बावजूद वो आपको फिर भी हाँ बहुत बड़े हाँ ऐसा करके दिखाता रहेगा इज्जत देके। कई बार उसका मन करता है बोल दिया, दे दे कनपटिक नीचे, चुप रहता है, कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज गॉड। आपके जैसे दुकान बंद करता है जी कोई है? आपके जैसी दुकानें हो जाए ना, कभी खुलती है कभी बंद हो जाती, कभी महीनों तक नहीं खुलती, फिर कई दिन खुलती है, फिर बंद हो जाती, कभी सुबह खुलती, कभी शाम को खुलती, कभी 1 घंटे के लिए खुलती, कभी 2 घंटे के लिए खुलती। ये कोई दुकान होती है? इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, इसी के लिए मैंने इस पे कोर्स निकाला था, करोड़पति बनाने वाले डेली एक्शन प्लान, जो businessjito.com पर अवेलेबल है। क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल बिजनेस शेड्यूल, इतने बजे खुलेगा इतने बजे बंद होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस मैनुअल, रिचुअल्स, पूजा पाठ करके शुरू होगा, प्रॉपर किट करके शुरू होगा, रोज तैयार होके घर से बाहर निकलना होगा आपको उस फिक्स टाइम पर। इफ यू हैव अलॉटेड सर्टेन टाइम फॉर MLM, आपको तैयार होके हेलो उतने बजे आपको निकलना ही होगा। याद रखिए, जंग ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती। और मेजरेबल प्रोडक्टिविटी, यदि हमने दिन के जितने प्लान सोचे नहीं दिखाए, किसी भी हाल में वीक में उस एवरेज को मीट करना पड़ेगा, और नहीं तो खुद पर पेनल्टी लगानी होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये पेनल्टी मैं अपने ऊपर लगाऊं, तब जाके सक्सेसफुल हो गया। यार बाता बाती करके कोई थोड़ी सक्सेसफुल हुआ है आज तक। सो ट्रेडिशनल बिजनेस शेड्यूल, बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेस बन जाओ आप, कह रहा हूं आपसे। मैं बोल रहा हूं ना, 10 घंटे नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे दो, लेकिन उस 4 घंटे में 4 मिनट का भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लूज लूज बिना फोकस का पूरा दिन और 3-4 घंटे का फोकस दिन एक बराबर होता है, एक बराबर होता है। दिन को ज्यादा लंबा काम करने से ये नहीं होता कि ज्यादा बिजनेस होता है, उसमें टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। मिनट मिनट लिख के देखना। तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा, चेंज। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉब्लम यही है, एकदम कोई स्केड्यूल नहीं है, कमिटमेंट का कोई मीटअप नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशंस है। यदि एक दिन किसी आदमी ने रगड़ के कड़वा बोल दिया, 7-7 दिन चद्दर नहीं हटती, थक जाता है अपलाइन हिला हिला के, और स्वीकार भी नहीं करते कि मैं डिप्रेस हो गया हूं, बहाना मारते नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मेरे घर में फला है, मेरे इधर ऐसा। और उसको भी पता है ना, वो भी उसी, आपका अपलाइन भी उसी स्कूल का हेडमास्टर है, और पहले वो भी वही सब नाटक तमाशा किया है, तो पूरा पता है झूठ बोल रहा है। वो भी चुपचाप बैठा है, रुक जा कब तक बचेगा, हम बोलते हैं ना, कब तक छुपेगा पत्तों की आड़ में, अरे कभी तो आएगा बिकने बाजार में। नेक्स्ट, चेंज योर आंसर्स। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं अभी दिन में मैंने कहा कि जब आपसे कोई ये कहे कि मार्केट बहुत हर तरफ MLM है, हर तरफ, तो आपको आंसर, अरे नहीं सर ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे, सब नहीं है। आपके आंसर क्या होना चाहिए? सर मैं आपको लॉजिकली एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। हमको कई बार ऐसा लगता है, सर आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, देखिए ये टॉप 10 कंट्रीज है, इसमें से आज भी इंडिया नहीं है। सर आज भी हम वर्ल्ड के टॉप 10-20 में नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। ये आपका सोचना है, क्योंकि आपके साथ ऐसे लोग कांटेक्ट में आए होंगे जिसकी वजह से आपको लगता है कि सैचुरेट हो गया। जब आप बोलेंगे अरे ऐसे, सर आप सोचिए वर्ल्ड ओवर 74% विमेन है, इंडिया में आज भी 10% है। सर आप भाभी जी के साथ इस बिजनेस को कीजिए, आप सोच नहीं सकते कि इसमें क्या हो सकता है। टॉक विथ आंकड़ा, टॉक विथ प्रॉपर ब्रोशर्स, डोंट जस्ट स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक, चेंज योर आंसर्स। जब आपको कोई चिल्लर चवन्नी कंपनी से कंपेयर करे, उस वक्त आपको ध्यान में रहना चाहिए, आप उसी वक्त उड़ा दोगे उस आंसर को। क्या सर हमारे ब्रैकेट का ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको हमारे को किससे कंपेयर करना चाहिए, और अंदर से अपनी सीट निकलेगी डाबर च्यवनप्राश झंडू की। भैया हम जिसको बता रहे हैं उसी से कंपेयर कर, नहीं तो बाकी का तो हम तो जानते ही नहीं, क्योंकि हम तो गिनते ही नहीं है। क्लियर हूं? देखो मैं आपको एक नया सफर करा रहा हूं। अभी तक आपने एक तरीके से देखा है MLM,
मैं आपको अपने व्यापार को दूसरे तरीके से देखने बोल रहा हूँ, जिसके अंदर भयंकर सम्मान है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी है, जिससे आप दूसरे लोगों से अलग नजर आओगे। ये करने के लिए, ये बोलने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका जो बैग होता है जिसको आप कैरी करते हो, उसके अंदर नए किस्म के, अलग किस्म के ब्रोशर्स होंगे, तब जाके आप अपने आप को MLM की भीड़ से अलग हटा सकोगे, आंसरिंग से अलग हटा सकोगे। ठीक है, जब आप देखो कि कोई गाड़ी आती है, कोई कार आती है, तो हमेशा उसमें कंपैरिजन आता है अखबार में। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो Hyundai की कोई गाड़ी आएगी, तो Hyundai बाजू में टाटा, बाजू में फोर्ड देगा और बहुत सारे फीचर्स देगा और राइट रॉन्ग लगा रहेगा। याद है किसी को, ध्यान है? यस सर। अच्छा, सबसे ज्यादा राइट किस में रहता है? जिसका ऐड होता है। वो होशियार इतना होता है, छांट के ऐसा ब्रोशर बनाता है कि सबसे ज्यादा टिक उसी की गाड़ी में लगता है। राइट की रॉन्ग? अब आपका भी एक ब्रोशर है, अब आप डायलॉग कैसे मारोगे? देखो मैं आपकी जगह में क्या लूँ सर, देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ तो जब बात होती है तो हमारे को कहा जाता है कि इन कंपनियों के बारे में डिस्कस भी मत करो, मतलब दे आर नॉट इवन टॉकेबल। लेकिन अब आप जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। अब आप एक निकाल रहे हैं ब्रोशर, ये देखिए सर, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जिस कंपनी के इतनी देर से गुण गा रहे हैं, देखिए सर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की कमी है, हमारे में क्या क्या यूनिक, और वो करके वो ब्रोशर अंदर डाल दो वापिस। अब आपने उसके दिमाग में वायरस डाल दिया। अब वो होशियार क्या करेगा, दूसरा वाला जैसे ही उसके पास आएगा वो बोलेगा जी आपके प्रोडक्ट में तो ये नहीं है, आपके प्रोडक्ट में तो ये। गेटिंग माय पॉइंट? यदि मैं होशियार ऑटोमोबाइल, मैं आपको अलग अलग इंडस्ट्री से क्यों बता रहा हूँ, आपको MLM के एग्जांपल आपके यहाँ के लोग ही खूब दे देते होंगे। मैं आपको ऑटोमोबाइल का दे रहा हूँ, मैं आपको कपड़े का दे रहा हूँ, मैं आपको जूते का दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप बाहर से समझ सको। तो एक ऑटोमोबाइल में क्या होता है, मैं आपको एकदम होंडा सिटी और फिएट लीनिया का किस्सा सुनाता हूँ। तो फिएट लीनिया वाले ने क्या किया, अपनी जो एड बनाई, किसी के पास होंडा सिटी है, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, ठीक, गांव में नहीं ले जा सके, नीचे मार देगा। फिएट लीनिया इतना होशियार, वो क्या किया, ग्राउंड क्लियरेंस लिखा, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस में क्या लिखता है, बहुत ध्यान से समझना, होंडा सिटी और फिएट लीनिया का ग्राउंड क्लियरेंस इतना है। उसके आगे क्या लिखता है, टू प्रिवेंट इंजरी फिएट हैज ए आयरन शीट, मतलब नीचे लोहे की सीट लगाता है फिएट, होंडा सिटी हैज ए फाइबर सीट। अब आपको, यदि आप पहले फिएट के पल्ले पड़ गए, उस समय की बात कर रहा हूं, तो आप सीधे होंडा सिटी वाले क्या जाते हैं, आपका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अच्छा, आप नीचे कौन सी शीट देते हैं? क्योंकि आपको पता है आप डेढ़ होशियार हो स्वभाव से, आप सीधा वहीं इंजेक्शन लगाओगे, ठीक है, बोलोगे लेकिन आप लोग फाइबर शीट देते हैं। तो एक्चुअली लोग वही बात करते हैं जो आप उनके दिमाग में डालते हो। तो जब आप उनके दिमाग में डालोगे हम रिसर्च बेस्ड, हम फला है, तो देखो स्टील द ऑब्जेक्शन। मैं किसी टेबल पे बैठे हूं नेटवर्किंग के लिए, मैं तो उसका ऑब्जेक्शन चुरा लूंगा, वो दे नहीं पाएगा, पगला हो जाएगा, ऑब्जेक्शन दे ही नहीं पाएगा। कैसे चुराऊंगा मैं उसका ऑब्जेक्शन? मतलब जो आप बोलने वाले हो, मैं यदि आपसे चोरी कर लूं ना, आपको लगेगा कोई डुबा दिया मेरे को, मैं तो लड़ने बैठा था तो हथियार ले लिया मेरा पूरा, मैं कैसे करूं बताए? सर मेरे को यकीन है, जब थोड़ी बहुत बात बढ़ेगी मैं क्या बोलूंगा, मेरे को यकीन है आपने MLM के बारे में सुना होगा, खूब नेगेटिव बोलते हैं लोग इसके। हर किसी को लगता है कंपनी भाग जाती है, कंपनी ये होती है, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च वाले नहीं होते प्रोडक्ट, और सर 99% सच है। अब गया आपका ऑब्जेक्शन, तो अब आपके पास क्या बचा, क्या चीज से लड़ोगे मेरे से? कुछ नहीं बचा आपके पास, क्योंकि आपके सारे डायरेक्ट मैं ले लिया। अब मैं क्या बोलूंगा? इसीलिए जब हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, देखती हो डीपली रिसर्च, इसीलिए हम लोग प्राइसिंग बहुत देख समझ के तय करते हैं, इसीलिए हमारा क्वालिटी पे इतना रात दिन का फोकस है। और हमारे यहाँ तो स्थिति है, जरा भी अनएथिकल काम करो कंपनी उखाड़ के बाहर फेंक देती, क्योंकि सर हम खुद परेशान है 99% से। इनके चक्कर में हमको व्यापार करने में बहुत दिक्कत जाती है। जो मार्केट था उसी को हम एसेट बना लिया अपना। बात को समझिए, मैं क्या कर रहा हूं, आप जितना बकोगे वो मैं पहले ही ले रहा हूं आपसे। अब बोलो क्या बोलना है? आपका प्लान था लड़ोगे, झगड़ोगे, ठोकोगे, अब तो आपको मैं ले लिया हथियार। सर आप समझिए, ये वर्ड है स्टील दी ऑब्जेक्शंस। जो सामने वाला आप पे हमला करने वाला है, सब लेके बैठ जाओ पहले से। आपने शुरू की, थोड़ी बहुत कहानी किस्सा सुनाया, उसके बाद आपकी बात शुरू हो गई, और जैसे उसने बीच में बोलना शुरू किया, लेकिन बहुत कंपनी भाग जाती है। सर मैं यही सोच रहा था कि आपने अभी तक बोला क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग तो बहुत जल्दी बोल देते।
अब वो परेशान, इसको कैसे पता? सर मैं आपको बता रहा हूं, आप परफेक्टली राइट हो। आप जो बोल रहे हो ना प्रोडक्ट महंगे हो, एकदम सही बोल रहा हूं। कंपनियां भाग जाती है सर, आप तो 50-100 जानते हो, मैं तो 500 जानता हूं जो भाग। आप बात समझ रहे हो? आप करो, मेरे से कैसे लड़ोगे आप? मैं तो आप ही की साइड से मैच खेल रहा हूं। मैं तो 500 जानता हूं जो भाग गई। और सर अरे अभी तो कई और कंपनियां हैं जिनका नाम अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट गड़बड़ चल रहा है। वो तो हम लोग अंदर जानते हैं, वो तो हमारे यहाँ एथिक्स इतने ज्यादा है कि हम दूसरी कंपनी का नाम लेके नेगेटिव नहीं बोल सकते करके नहीं बोल रहे हैं। यानी बोलना भी है और नहीं भी बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हाल है अपना। पूरा ले लिया ऑब्जेक्शन उसका, और सर आधा तो ऐसा है, पूरा ले लिया। और लास्ट यही सब चीज जब हमारे यहाँ पूरी ट्रेनिंग होती है, इसी पे फोकस करते हैं। सेल्स कम हो या ज्यादा, हमको ये कभी नहीं करना है। हमारे को लगातार ये सिखाया जाता है, हम दूसरों की हेल्प करने के लिए बने हैं। तो आज मैं आपको यहां पर जोड़ने या वो करने नहीं आया हूं। वॉट इज लेफ्ट विद द अदर पर्सन, चेंज द वे यू हैंडल ऑब्जेक्शंस। अभी आप क्या करते हो? ऑब्जेक्शन को आंसर करते हो। मैं बोल रहा हूं आंसर की ऐसी की तैसी ऑब्जेक्शन लेके खुद ही रेस करके खत्म कर दो। ये हम लोग बड़ी बड़ी केस स्टडी में सिखाते हैं, जहां बड़े बड़े लाखों करोड़ प्रोडक्ट बेचते हैं वहां पर। तो जहां पे हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन लेते हैं, 2-2 दिन चले जाते हैं। आपका प्रोडक्ट तो कुछ नहीं है, 2-2, 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट में सोचिए कितना ऑब्जेक्शन आता हो। वहां पे जब हम सिखाते हैं, हम बोलते हैं पूरा ऑब्जेक्शन ले, अपनी झोली में डाल, आग लगा दे, उसके बाद छोड़ दे सामने वाले। क्या बोलेगा वो बोल रहे हैं 50 कंपनियां भागी है, आप बोल रहे हो आपको कम पता है सर, 500 से ज्यादा भागी। अब क्या करेगा? बोलेगा मेरा बाप निकला। और ये वाला जो मैं बोल रहा हूं वही ये बोल रहा है। और पता है एक और बात बताता हूँ, जैसे 2-4 मिनट दोनों लोग एक टाइप की बात बोल लो ना, तो दोस्ती टाइप की लगने लग जाती है। यस सर, सच्चाई आपको बता रहा हूँ। हमको सबसे अच्छा दोस्त कौन लगता है बताओ? जो हमारे साइड रहता है, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता। रूल है, यदि आपका कोई दोस्त, जैसे आपने मान लो बोला कि यार मार्केट बहुत खराब है, मैं बोलूंगा मार्केट खराब नहीं है, तुम कामचोर हो 1 नंबर के, तो तुम्हारी मेरी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्यों? तो ज्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को, मेरी बात काटता है हर वक्त। और यदि मैं बोलूँ हाँ यार सही बोल रहा है, हर बार हाँ यार सही बोल रहा है, तो अपनी दोस्ती भयंकर लंबी चलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को दुख सुनाएंगे और हाँ हाँ बोलेंगे और गांव पे दोस्त डालेंगे दोनों मिलकर। तो हमको वही दोस्त, तो जब आप प्रोस्पेक्ट की 2-4 मिनट सेम फ्रीक्वेंसी में बात कर लेते हो, प्रोस्पेक्ट फील्स दैट यू एंड प्रोस्पेक्ट आर द सेम वन। When you steal the objection and speak from the other side, प्रोस्पेक्ट को लगता है भैया आप बेचने नहीं आए हो, आप उसके साथ मिलके उसके लिए खरीदने आए। जब प्रोस्पेक्ट बाद में ठंडे दिमाग से सोचता है हाथ खोल दो, जितने लोग हाथ बांध के रखे हो हाथ खोल दो। जब प्रोस्पेक्ट बाद में ठंडे दिमाग से सोचता होता है बाकी सारे आदमी बेचने की बात किए, वो बंदा अलग टाइप के प्रेजेंटेशन से निकाला, उसके अलग टाइप के कंपैरिजन थे, कहीं भी उसने बेचने की बात नहीं की, और उसने खुले मन से स्वीकार किया हाँ मार्केट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। राइट? तो आप अचरज करोगे, इंडिया का बहुत बड़ा डिजाइनर, आपने नाम सुना होगा सब्यसाची, जितने भी हीरोइन, अभी कैटरीना कैफ की शादी हुई, इसी का लहंगा पहना उसने। तो सब्यसाची लोग क्या करने लग गए, जितने भी बड़े स्टोर है फैशन क्या करने लग गए, अपने 2-4, जैसे कोई आता था W&W कोलकाता, ये हमने इसको मेंटर किया है, क्या करने लग गए, 8 लाख का लहंगा है, बहुत ध्यान से सुनना, 8 लाख का लहंगा है। कई कस्टमर आता है क्या है इसमें 8 लाख का, यही तो सेम मैं वहां पर देखा था 1 लाख का। ये इतने होशियार हो गए भाटिया जी, 2-4 ना अपनी कॉपी बना के रख देते हैं और बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ना वहां क्या देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कॉपी हम भी मंगवाते हैं मार्केट, हम तो खुश होते हैं कि चलो हमारी कॉपी बना बना के भी लोग कमा रहे हैं। और 1 लाख का खुद दिखाते थे और उसके बाद वहीं पे दिखाते थे देखिए दोनों में फर्क क्या है, कपड़े का फर्क, काम का फर्क, फाइननेस का फर्क, और सामने वाले को वहीं ठंडा कर देते थे जो बोल रहा था इतना महंगा क्यों है। So when you steal the objections, nothing is left with the other person. Am I clear? Yes. Was it a different viewpoint? Yes. तो मैंने आपको सुबह क्या बोला, अलग बात करेंगे, सेम टू सेम रामायण नहीं करेंगे। हेलो yes. तो मैं आपको एक चेंज योर एंगल्स, ये खास आईएमसी के लिए, खास आईएमसी के लिए चेंज योर एंगल। आपकी बातों में स्वदेशी का एंगल आना चाहिए। धीरे से जब दिखे ना, बहुत बात हो गई सर, मैं आज एक बात मानता हूं, दोनों प्रोडक्ट एक बराबर है। मैं ये नहीं कहता वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन बस इतना समझिए सर, वहां पे जो पैसा आ रहा है वो अपने देश के काम नहीं आता, वो सब बाहर चले आता है।
और यहां जो भी आ रहा है इससे सर हमारे अपने भाई बहन समृद्ध होते हैं। अब आप सोच लीजिए क्या करना है। खत्म हो गया जी खेल, खेल खत्म। प्रोडक्ट को जिताना हराना नहीं है। देश पे ले आओ बात। देश पे आते ही हमारे अंदर की राष्ट्रीयता जाग उठती। यस सर। बात को समझिए कि स्वदेशी एंगल, फैमिली एंगल ठीक है। एकमात्र मतलब आपकी कंपनी की ब्यूटी है, आप फैमिली के साथ व्यापार कर सकते हो और आपका क्लाइंट भी पूरी की पूरी फैमिली हो सकती है। दारू यू कैन इन्वॉल्व योर लाइफ पार्टनर। यदि आपके बच्चे बड़े हो गए तो उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो और सामने वाली के पूरी की पूरी फैमिली उसकी कैंडिडेट हो सकती है। सो देर इज अ फैमिली एंगल, देर इज अ गुड हेल्थ वॉलेंटियर एंगल। सेल्स वेल्स की बात ही नहीं करना है। कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हैं या कैसे क्या है, बेचने की बात नहीं करना सर। हमारा तो एक ही गोल है, एलोपैथी हटाना है। हमारा तो एक ही गोल है, जिसको हम जानते हैं, जो हमको जानता है उसके घर में कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं। हमारा तो एक ही गोल है सर। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, ये नोबल गोल है, किसी का बाप नहीं लड़ सकता इनसे। इसमें कोई विरोध नहीं होता। ये सूरज पूरब से उगने जैसा है। आपका डायलॉग यदि कोई रहे, अरे माल बेचो बेचो, कोई ऐसा डायलॉग बेचो, फिर प्रोडक्ट सेलिंग, फिर शुरू हो गए। भाई मेरा गोल है, मेरा एक एक रिश्तेदार स्वस्थ रहना चाहिए, उसके घर में कोई डिसीज से मरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट सच कहूं तो उसके घर में कोई बीमारी भी नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा प्रिवेंशन है। और इसके लिए एक बार क्या 20 बार भी बात करनी पड़े तो मैं करूंगा। अभी सिंगल के बाद कौन लड़ेगा? आप बात समझ रहे हो? यस सर। पूरे डायलॉग आपको बदलने होंगे। बोलते ना पुराने सारे कपड़े हटा के फेंको, नए डालो। फिर आप 20 बार बात करो ना। जब आप बोलोगे मैं MLM करता हूं, मेरा प्रोडक्ट मेरा फायदा, आप नहीं कर सकते 20 बार। जब आप बोलोगे मेरा गोल है, एक बार क्या इनको 10 बार भी समझाना पड़े। इनके घर में तुलसी स्टार्ट होना चाहिए पर डे। दिन भर खांसते रहते हैं, जरा सा चलने में हांफते रहते हैं, 10 दवाइयां खा रहे हैं। बताओ कौन कौन सी बीमारी आपको अधिकार से नहीं करते? अधिकार इनके घर में तुलसी देना है। मेरे से मत लो ना भी, कोई और से ले लो, उससे मतलब नहीं, लेकिन तुलसी खाना आपको शुरू करना है। जब तक आपकी सेहत राइट नहीं कर लूंगा ना, आपको फोन मारता रहूंगा। अब सामने वाला बोलेगा भाई तो बेच ही नहीं रहा है, ये तो मेरा शुभ चिंतक बना हुआ है। प्रॉब्लम समझ रहे हो? मैं आपको यदि ये बोल दूं मेरे से मत लो, आप मेरा फायदा मत देखो, लेकिन आपको तुलसी खाना है अंकल, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं आपको ये 4 बीमारी के साथ देख रहा हूं। मैं कई नियर एंड डियर को देखा हूं, इन्हीं बीमारियों के खर्चों में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं कसम खा के रखा हूं, मैं अब जिसको भी जानता हूं ना, उसके घर से बीमारी हटाने के लिए जान लगा दूंगा। अब किसी के पास आपकी कोई काट नहीं है। चेंज योर डायलॉग। क्लियर यहां तक? स्वदेशी एंगल, फैमिली एंगल, गुड हेल्थ एंगल और सोशल एंगल। सर समाज को बदल रहे हैं हम, लाइफ स्टाइल, समाज के जीने के तरीकों को बदल रहे हैं हम, समाज के रहने के तरीकों को बदल रहे हैं। अच्छा बिजनेस करो, डायलॉग क्या मारो, अरे हम तो बिजनेस करते ही नहीं है। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं आप मेरे से लो, आप तो किसी से भी लो, लेकिन हमारे जीने का तरीका बदलना चाहिए, हमारे रहने खाने का तरीका बदलना चाहिए। अब आप बार बार इतना ही डायलॉग मारते रहो, मेरे से लो ही मत, मेरे से जुड़ो ही मत। वो जुड़ेगा आप ही से, क्योंकि आप ही एक आदमी हो जो बोल रहे हो मेरे से जुड़ो ही मत, बाकी सब बोल रहे हैं मेरे से जुड़ो। और हमारा रूल है, जैसे किसी को बोलेंगे पर्दे के पीछे झांकना मत, पर्दे के पीछे झांकना मत, साला पहली फुर्सत में पर्दे के पीछे झांकेगा, वहां हो क्या। जितना आप बोलो मेरे से लेना मत, मेरे से जुड़ना मत, वो बोलेगा उसी से जुड़ो। क्लियर? नए एंगल, क्या डायलॉग बदलेंगे कल से? कितने लोगों के डायलॉग कल से बदलेंगे? पक्का? नहीं तो बाहर निकलोगे वही शुरू हो जाएगा रामायण। इसको जाके मथना, जैसे कांच के सामने खुद बोल के अपने शब्दों को बदलना, क्योंकि शब्दों की आदत पड़ जाती है। जैसे हम लोग स्पीकर है, हमारे कुछ कहानियों की, किस्सों की, नामों की आदत पड़ जाती है। कुछ भी कर लो सबकॉन्शियस माइंड बुलवा देता है। जितनी बार स्पीच देने जाते हो वही वही निकल जाता है कि नहीं मुझसे बहुत बार। तो वैसे ही आपके पुराने डायलॉग आपके साथ चिपके हुए, उनको डाइवोर्स देना पड़ेगा ना। कुछ और बचाए के देखता हूं। चेंज योर कम्युनिटीज। आपकी समाज का कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई छत्री है तो छत्री महासभा, कोई लायंस होगा, कोई जेसीज होगा, कोई रोटरी होगा, कोई फला संघ होगा। अरे भैया ये हर जगह आपकी वो है, खेत है आपकी बुआई करने की। नहीं तो आप वही वही लोगों के बीच में घूमते 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 सोचने लग जाओगे बिजनेस सैचुरेट हो गया। मैं आपको भी एक अपार्टमेंट प्रोस्पेक्टिंग मेथड बताऊंगा, बस उसके बाद खत्म करूंगा मैं।
तो आप ज्वाइन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, नया मैदान खोलो आप अपने लिए, जिसमें 100 मेंबर हो, जिसमें 200 मेंबर का व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें आप रोज रोज हेल्थ का पोस्ट करो, रोज रोज। और मैं बता रहा हूं 5-7 नॉर्मल पोस्टिंग के बाद एक आईएमसी डालना। यदि 5 आईएमसी डाल दिए ना, वो समझ जाएंगे ये बस बेचने के लिए आया इस ग्रुप। 5-6 नॉर्मल पोस्टिंग, सुबह पानी पीने से ये होता है, दूध में फला चीज को इसके साथ नहीं खाना, इतनी देर करो, 7 दिन तक डालते रहो। लोग बोलेंगे यार बंदा बहुत जोरदार है, रोज सुबह सुबह हेल्थ की एक बढ़िया चीज डालता है, हम तो इसको फॉलो करते हैं। कई लोग हम तो फॉलो करते हैं, रोज इनका बहुत बढ़िया डालते हैं, आपसे मिलेंगे बोलेंगे बहुत बढ़िया डालते हैं आप ग्रुप में, आपका जो पानी वाला था ना उसने मेरे को बहुत काम किया। बस 7-8 दिन बाद जब आप उसके दिमाग में सेट हो जाओगे गुड हेल्थ एम्बेसडर में, तब धीरे से अपना प्रमोशन डालिए। चेंज योर कम्युनिटीज। देखिए हैं आप जैसे पंजाबी हैं तो फला पंजाबी महासभा, युवा महासभा, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ज्वाइन कीजिए, दायरा बढ़ाइए। वही दायरे में घूमते रहेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बड़े दायरे में जा सकता है। समझना, ये बात मैं हर किसी को नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि कई प्रोडक्ट अटरम सटरम होते हैं, वो हर घर में नहीं घुस सकते। आपका प्रोडक्ट जो है वो कास्ट, क्रीड, एज, उच्च नीच, महंगा सस्ता सबसे बाहर है, क्योंकि एक जो 20,000 रुपए महीना कमाता है ना, वो भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। Yes, तुलसी sir. कितने का आता है, कितने दिन चलता है? 2 महीना। अब आप सोचो यार 150 रुपए की तुलसी में एक आदमी 2 महीने तक की डिसीज की गारंटी ले रहा है, और साथ साथ उसका इनर, यार हर घर का प्रोडक्ट है आपका। दायरा बढ़ाइए, फटाफट दायरा बढ़ाइए। और नए नए, और नॉर्मली जैसे कहीं बात चल रही है तो नॉर्मली बात में होना, हमारे यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब तुलसी लेते हैं, क्योंकि बस उतना बोल के छोड़ देना, थोड़ी देर बाद खुद ही पूछेगा तुलसी क्या चीज, आप बोल रहे थे ना सब। सटल प्रमोशन, एक होता है लाउड प्रमोशन, जहां आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मेरे को ज्वाइन करो, मेरे को ज्वाइन करो। एक होता है सटल प्रमोशन, 8 दिन तक तुलसी के फायदे डाल रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं डाल रहे हैं अपने, तुलसी के फायदे डाले जा रहे हैं, और 8वें दिन आप जब प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो सामने वाला बेचैन आत्मा हो चुका है, जो डाल रहा है मिलेगा कहां। क्लियर? हॉबी ग्रुप्स, मैं क्या बोल रहा हूं, जितने ज्यादा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ना, उतने ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करो, दायरा बढ़ा दो अपने खेल का। ठीक, आधे से ज्यादा में तो खर्चा ही नहीं है सामाजिक ग्रुपों में, आप उसमें ज्यादा सोशलाइजेशन मिलने जुलने के लिए नहीं, हिडन आपका बिजनेस का एंगल है, और आपका बिजनेस की ब्यूटी है भाई, उससे सोशल सर्विस अपने आप हो रही है। ये बिलीफ आपको डीप और बहुत डीप हेलो होना चाहिए। और देखता हूं कुछ बचा है क्या, क्रिएट योर सोशल मीडिया ब्रांड। अरे तो बहुत बड़ी बात है भाई, आपका जितने भी लोगों को बड़ा लीडर बनना है कल के दिन, आपका अपना यूट्यूब चैनल, अपना सुपर एक्टिव फेसबुक पेज, और यदि सामने बड़े लीडर हो जो अच्छे पैसे कमाते हो, आपका खुद का सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्टाफ होना चाहिए। आपके पास एक पेड स्टाफ होना चाहिए जो आपके एफबी को, आपके इंस्टा को इंटेंशन के साथ मेंटेन करता हो। क्रिएट, देखिए, रीब्रांड योर सोशल मीडिया, स्टार्ट योर चैनल, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका इंस्टा हो, क्योंकि मैं ना आपका देख रहा हूं, आप हेल्थ पे डाल रहे हो, थोड़े दिन बाद मेरे को पता चलता है अच्छा ये तो छोटे छोटे वीडियोस भी बना के डालते हैं, ओके, ये इंस्टा पे छोटी छोटी क्लिप्स भी डालते हैं, ओके फाइन, फेसबुक पे जब इनका पेज खोलो एक से एक हेल्थ टिप्स रहती है। अरे भाई ट्रू सेंस में हेल्थ कोच बन जाओ। मैं आपका इंस्टा देखूं मेरे को लगना चाहिए हेल्थ कोच है, मैं आपका एफबी देखूं मेरे को लगना चाहिए हेल्थ कोच है, मैं आपका यूट्यूब देखूं मेरे को लगना चाहिए हेल्थ कोच है। बस रोज कचरा वैसे ही डाल रहे हैं। आजकल तो प्रॉब्लम ये हो गई इंस्टा की, कहाँ क्या खा रहे हैं उसकी फोटो डाल रहे हैं, फिर खाने के बाद उसकी फोटो डाल रहे हैं, खा के फोटो, मरे फोटो देख देख के आदमी पगला हो जाता है, फोटो देख के आदमी। उसके बीच में अपने पेज को प्रोफेशनल बिजनेस पेज की तरह उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करो। पर्सनल एक चालू रखना है, कचरा कबाड़ करना है दोस्त का पर्सनल लाइफ का, उसके लिए अलग बना लो, लेकिन अपना एक प्रोफेशनल पेज रखो कि मैं आपको कभी, देखो आज मेरे को मान लो ज्वाइन करना है, मेरे पास 2-3 लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ है, मेरे को सेलेक्ट करना है मेरा कौन सा अपलाइन के साथ में जुड़ूं, तो मैं देखूंगा यार कौन एक्टिव है, कौन अलग अलग सोशल मीडिया में, उनके तो कोड्स भी आते हैं, उनके तो मैसेजेस भी बहुत अलग ही टाइप के आते हैं, डेली आता है कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया डालते हैं। और आपको कौन सा बनाना है, आधी दुनिया में हम लोग बना रहे हैं ना, उज्जवल पाटनी शो डाल दो उठा के अपने पेज, कोई फला और आदमी उसका डाल दो, किसी का डाल दो, आपका पेज रिच होना चाहिए जिसके लिए लोग आए, उससे आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। देखो नीचे आप बैठ के वही ज्ञान दोगे या डॉक्टर उज्जवल पाटनी यही ज्ञान देंगे, फर्क आ जाता है कि नहीं?
हो सकता है हम दोनों सेम बात बोले, हेलो, हो सकता है बाहर एक टैक्सी वाला डॉक्टर उज्जवल पाटनी सेम डायलॉग मारे, किसका पहले स्वीकार करोगे? मेरा। क्यों? मैं ब्रांड लेके आ रहा हूं। तो आपका जब सोशल मीडिया ब्रांड होता है ना, तो आपके में क्या होना चाहिए? हेल्थ टॉपिक, कोट्स, रिपोर्ट्स, टेस्टिमोनियल, कोई ठीक हुआ है तो लार्जर देन लाइफ इवेंट्स, मोर अवेयरनेस, लेस एमएलएम। मोर अवेयरनेस यानी खूब गुड हेल्थ, 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 लेस एमएलएम। धीरे से एमएलएम आ रहा है। जब 20 बार मैं आपको देखूंगा ना, आप ही से पूछूंगा बताओ क्या लूं, बताओ। जब क्या लूं पूछूंगा तो अगली बार कहां ज्वाइन करूं भी हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आप बताओगे लेने की जगह एक आध। आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड यूज करते हो, क्या बोलते हो? एसोसिएट। या तो एसोसिएट बनेगा, नहीं तो बाद में प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनेगा, कुछ तो बनेगा ही बनेगा। तो क्रिएट योर सोशल मीडिया ब्रांड। तो दोस्तों, यहां पर मेरी बात समाप्त हुई और अब मैं लास्ट, कितना मिनट बचा है मेरे पास? 1 घंटा, हाफ एन आवर। वो लास्ट वाला प्रेजेंटेशन लगाओ। अपार्टमेंट प्रोस्पेक्टिंग में आपको एक यूनिक चीज बताकर फिर मैं तैयार हूं, करेंगे आज बेहतरीन। फोटो दिखाऊं? दिखाऊं? देखो, कितना भी माल मिले उसमें इंटरेस्ट नहीं है, छूटना कुछ